हमारे साथ हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। भट्टाचार्य साहब, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है आप लोग की, और इस बीच ये खबर आई कि जो वाम दल हैं उनकी तरफ से भी ज़्यादा सीटें मांगी जा रही हैं। आपके पार्टी की बात करें तो आप लोग कितनी सीटों की मांग करें? हमने तो बहुत पहले ही साफ किया है, हमने बहुत ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। हमने 40 सीटों की एक सूची, 50 की सूची हम लोग के पास आई थी पार्टी के अंदर से, उसको कुछ कम करके 40 की सूची हमने गठबंधन के अंदर दिया है। बाकी बात चल रही है। पिछली बार 19 सीटें, इस बार दोगुनी से भी ज़्यादा, क्या वजह? 19 तो देखिए, हम लोगों की पिछली बार भी 30 सीट की मांग थी। वो लास्ट मोमेंट में तालमेल हुआ, हमने कहा चलो ठीक है। इस बार थोड़ा बेहतर स्थिति है गठबंधन में। हमें लगता है कि पिछली बार तो ऐसे कोई बात ही नहीं हुई थी बहुत, तो इस बार एक व्यवस्थित गठबंधन है, बात हो रही है। और पिछली बार का रिज़ल्ट, और अगर आप 24 के लोकसभा का भी रिज़ल्ट देखें तो एक बात तो साफ है, ये हमारी बात सिर्फ नहीं है, पूरा बिहार मानता है कि माले को कम सीटें मिली लड़ने के लिए, और ज़्यादा सीट मिलने पर पूरे इंडिया गठबंधन का ही प्रदर्शन और बेहतर होता। तो इसलिए हमने जो कहा है कि हम पिछली बार जो 19 सीट लड़े थे वो सिर्फ 12 जिलों से, तो 38 ज़िले हैं बिहार में, तो हमने कहा कम से कम 24-25 ज़िले ऐसे हैं जहां हम लोग के पास मजबूत नेटवर्क है, पुराना आंदोलन है, सामाजिक आधार है। तो अगर ज़्यादा ज़िलों से लड़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका मतलब कुछ सीटें भी ज़्यादा चाहिए। तो इस बार नए साथी भी हैं, बारे में हमने कहा कि हम लोग कर लेंगे। और ठीक है, नए मैंने जैसे वीआईपी पार्टी है, तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कुछ सीटें कम भी लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आरजेडी कांग्रेस को थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए? अब हमें लगता है करेंगे भी लोग, ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्वियस है। अब कांग्रेस की बात करिए तो कांग्रेस 2015 के चुनाव में 40 लड़कर के 27 जीती थी, और 20 में 70 लड़के 19, तो उनके पास भी दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग खुद चाहेंगे कि हम बल्कि थोड़ा कुछ कम ही सीट लड़े, लेकिन बेहतर ढंग से लड़े। तो आपको लगता है कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से बेहतर आपका स्ट्राइक रेट? इस पे तो लगने का क्या है, तो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को लेकर तो कोई लगने न लगने का सवाल नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि देखिए, जब चुनाव में हम बात करेंगे तो एक एक पार्टी के स्ट्राइक रेट का कोई बहुत मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस को यह भी लगता है कि पिछली बार भले उनको 70 सीटें दी गई, लेकिन वो सीटें नहीं दी गई जो वो चाहते थे। ऐसी सीटें दी गई जहां पिछले 3 चुनाव से कोई जीता ही नहीं था महागठबंधन का, तो सिर्फ खानापूर्ति की गई, और इस बार उनको जो है सीटों की अदला बदली वो चाहते। ठीक है, ये भी एक बात है, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी सीट ऐसी नहीं होती कि जहाँ कभी नहीं जीते हैं तो अब ऐसा मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में कभी जीतेंगे भी नहीं। जैसे हम ही लोगों को एक सीट सिवान में दरौंदा लड़ने के लिए दिया गया लास्ट मोमेंट पे, और हम लोग जीतते जीतते रह गए, 10,000 वोट से ही हारे वहाँ। तो हमें लगता है कि उस सीट से आज तक शायद कोई नहीं जीते हैं। तो हमें आपको ये भी लगता है कि पिछली बार यदि माले को कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिलती तो शायद महागठबंधन की सरकार बन गई होती? ये तो बिहार का एक परसेप्शन है, बिहार का एक परसेप्शन है कि भाई माले को ज़्यादा सीट मिलने पर, जैसे हमने कहा कि 30 सीट अगर हमको मिलते हैं, और जो हमारा था स्ट्राइक रेट लगभग 2/3, तो 60 में हम 20, 21, 22 जीत सकते थे बिल्कुल। तो उतने ही सीट का अंतर हुआ है। और दूसरी बात है कि देखिए, उसमें कोई एक पार्टी का मामला सिर्फ नहीं होता है। जिन जिलों से जहाँ जहाँ हम लोग लड़े, तो उस रेंज में टोटल गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा हुआ है। अगर माले का समर्थन है तो उसमें आरजेडी को भी फायदा होता है, कांग्रेस को भी फायदा होता है, तो निश्चित तौर पर एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है उसमें। ये अफसोस तो अभी भी आरजेडी वालों को है कि कांग्रेस को यदि उतनी सीटें न दिए होते तो हमारी सरकार बन जाती। हाँ, तो ठीक है, इस बार हमें लगता है कि अब सवाल था कि इस बार पिछले बार का एक रेफरेंस है, इस बार ठीक से हम लोगों को करना होगा। दूसरी बात है कि साउथ बिहार में परफॉर्मेंस 20 में भी अच्छा था, 24 में भी अच्छा रहा है, लेकिन ये नॉर्थ बिहार है जहाँ हम लोग 20 में भी अच्छा नहीं कर पाए, 24 में भी अच्छा नहीं कर पाए। तो नॉर्थ बिहार में, चाहे वो कोसी का इलाका हो, मिथिला का इलाका हो, इन इलाकों में और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी महागठबंधन में एक असमंजस दिखाई देता है। हालांकि ये सही है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई घोषणा नहीं होना, और इसको लेकर जाहिर है विपक्ष भी एक मुद्दा बनाता है, सत्ता एनडीए। नहीं,
कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें घोषणा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। शायद ये भी सोच होगी ना, सम थिंग्स गो विदाउट सेइंग। कांग्रेस को कहने में परेशानी क्या है? नहीं, अब पता नहीं, तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि देखिए, आमतौर पे किसी पोस्ट पोल अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो, तब तो कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, तब कोई देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं और वो पहले से नहीं पता चलता है। या भारतीय जनता पार्टी का पहले से नहीं पता चलता है कि वो राजस्थान में किनको बना देंगे मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में किनको बना देंगे, दिल्ली में किनको उन्होंने बना दिया, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अदरवाइज कोई भी एक प्री पोल अलायंस है और उस प्री पोल अलायंस को अगर बहुमत मिलता है तो मेरे ख्याल से बहुत नेचुरल बात है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, जिस आधार पर आगे अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, जिस आधार पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर है, उसी आधार पर मुख्यमंत्री के भी वो दावेदार होंगे। आपकी पार्टी की क्या राय है? महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर देना चाहिए? हमें लगता है कि देखिए, घोषित अब करे चाहे ना करे से फर्क बहुत पड़ता नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। अब यही है कि इसको लेकर के मीडिया में चर्चा होती रहेगी, बात इतनी है। अदरवाइज बिहार में सबको दोनों बात पता है कि यहाँ घोषणा ना भी हो तब भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और उधर लाख कह दे कि नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार, 2030 तक नीतीश कुमार, जितनी बार कह दे, अभी ही लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं और कल तो और भी नहीं चलाएंगे अगर सरकार बन भी जाएगी। मतलब माले को तेजस्वी मंजूर हैं? बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उस पार्टी के नेता हैं, हमें क्या आपत्ति है। और चुनाव के पहले इसकी घोषणा हो जाए? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रीपोल अलायंस है, इसीलिए प्रीपोल अलायंस में आप घोषणा कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता तो ये भी राय रख रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएम का चेहरा बताया जाए तो बेहतर हो। इसको लेकर हमारी ऐसी कोई राय नहीं है, क्योंकि देखिए, ये सब लोग तो समझते हैं इस बात को ना, कि आप पहले बताते हैं नहीं बताते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या लोगों को पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, तो मेरे ख्याल से लोगों को तो पता है, और इसीलिए लोगों के लिए इसको लेके कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी आपको लगता है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, या वो सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए तब वो घोषणा करना चाहती है? वजह क्या लगती है? स्ट्रेटजी भी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को लग सकता है कि भाई क्या बने, जरूरत क्या है, तो ठीक है, बताना ना बताना कोई बात नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन में इसको लेकर कोई बात भी नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि सीट शेयरिंग की घोषणा के साथ जो फाइनल एक घोषणा होगी उसी में सब कुछ घोषणा की जाएगी। हो सकता है सबकी राय यही हो, तो हमने इस पर अभी बात भी नहीं की, क्योंकि बीच में SIR आ गया और इसीलिए आंदोलन की बात हुई, मैनिफेस्टो को लेकर बात हो रही है, सीट को लेकर पार्टियों के बीच में आपस में बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि सीट की घोषणा और मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा कौन है, क्योंकि लगभग तो है ही तय, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अगर चेयरमैन है। कांग्रेस ये चाहती होगी कि सीटें फाइनल कर दो तब हम बताएंगे। नहीं, तो सीट तो फाइनल सब लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, आरजेडी भी चाहता है कि जल्दी फाइनल हो जाए, तब हम बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, हमें लगता है कि देखिए, कोई बता, इसको कोई रहस्य है ही नहीं, ये बहुत साफ चीज है, आप बताए चाहे ना बताए सबको पता है। और ये बताइए कि एक जो जनरल माना जाता है कि MY समीकरण है RJD का, तो आपको क्या लगता है कि कई बार ये भी विश्लेषण होता है कि RJD का MY सत्ता में आने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी की वजह से या और दूसरे घटक दल की वजह से क्या क्या ऐड हो रहा है? नहीं, ऐड तो पिछली बार भी बहुत हुआ है। पिछली बार भी आप देखेंगे कि अगर जो हमारे ही देखिए जो 12 विधायक जीते थे, आप इक्वेशन देख लीजिएगा तो वो MY के हिसाब से नहीं था। इसलिए हमें लगता है कि देखिए, इक्वेशन तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि भाई एक कोर इक्वेशन कुछ है। पिछली बार ही बिहार में बड़े दायरे में लोगों ने वोट दिया, नौजवानों ने वोट दिया, तमाम इक्वेशन को तोड़ते हुए। अभी जो हमने पदयात्रा निकाली थी इससे पहले, बदलो बिहार यात्रा, जिस तरीके का गुस्सा लोगों में हमने देखा, बदलाव की आकांक्षा है, लोग लड़ रहे हैं, वो किसी जातीय समीकरण का आधार पर नहीं है, वो व्यापक समीकरण। अभी जो हमारे जो 8000 के आसपास संविदा कर्मी, जो डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी इंजीनियर जो लैंड सर्वे के काम में थे, सबको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी में रेगुलराइजेशन चाह रहे थे तो उन्होंने निकाल दिया। तो क्या वो नौजवानों को हम इस नज़र से देखेंगे कि वो किसी इक्वेशन से बंधे हुए हैं? वो सारे के सारे लोग इस समय गुस्से में है लोग, तो नौजवान गुस्से में है। बिहार नेपाल की तरह बिहार का जो भी जेनजी का कोई अगर
उनके मानसिक स्थिति का पता लगा लें तो कोई नेपाल से बहुत भिन्न नहीं होगा। फर्क इतना है कि वहाँ गोली चली, यहाँ अभी गोली चलने की नौबत नहीं आई, लाठी से काम चला ले रहे हैं लोग, लेकिन गुस्सा तो नौजवानों में उतना ही है। आपको लगता है नेपाल जैसा जेन जी मूवमेंट यहाँ भी हो सकता है? उसी तरह का माहौल है, गुस्सा है नौजवानों में। किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ये पूरा अन्याय के खिलाफ, और डबल इंजन कहते हैं तो डबल इंजन के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, इसीलिए डेमोक्रेसी में लोग तो यही समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम अपनी मांग को लेकर के जाएंगे, तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारे प्रतिनिधि है, हमारी बात सुनेंगे। अगर सरकार सुनना बंद कर दे और लाठी से, दमन से, नौकरी से किसी को निकाल दिया, जो मन किया सो कर दिया, अगर सरकार इसी तरीके से चलेगी तब वो डेमोक्रेसी क्या है? इसीलिए नौजवानों में गुस्सा बढ़ रहा है। ये भरोसा है, धीरज है। नेपाल में मान लीजिए नया नया लोकतंत्र है, अभी राजा गए 20 साल भी नहीं हुआ है, तो नेपाल के नौजवानों का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा जल्दी उसका विस्फोट हो गया। बिहार में निश्चित तौर पर लोगों में एक भरोसा रहता है कि भाई डेमोक्रेसी है, संविधान है, लेकिन जिस तरीके से आज संविधान पर हमला हो रहा है और सरकारें किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लीजिए, नीतीश जी किसी की बात कभी नहीं सुने हैं, किसी की बात नहीं, और आज चुनाव से पहले 400 रुपये के पेंशन को थोड़ा बढ़ा करके लग रहा है कि अपने जेब से पैसे निकाल के दे रहे हैं, 1100 कर दिया। हम लोग ज़मीन मांगते रह गए कि बिहार में आपने आयोग बनाया था, आयोग ने कहा 1 एकड़ ज़मीन भूमिहीन को मिल सकती है, सरकार ने कहा, आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन अपने से आपने कहा था कि 40 डिसमिल जमीन देंगे, 40, 20, 10, 5 वो भी आपने नहीं दिया। और जब जब हमारे साथियों ने विधानसभा में ज़मीन का सवाल उठाया तो नीतीश जी कहते थे कि भाई कहाँ से ज़मीन लाएंगे, आसमान से ज़मीन लाएंगे क्या? और अभी 1050 एकड़ ज़मीन अदानी को दे रहे हैं आप। फिर भी जो योजनाओं की घोषणा की गई महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, वो सारी लगभग पूरी हो गई हैं। तो अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। मान लीजिए 400 रुपये का पेंशन था, हम लोग लड़ते रहे लगातार कि 3000 रुपये का पेंशन हो, और महागठबंधन में हम लोगों ने तय किया कि चलो ठीक है 1500 रुपये हमें सरकार बनेगी तो 1500 रुपये हम लोग बिल्कुल करेंगे, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, 3000 तक बढ़ाएंगे उसको। तो आपने 1100 किया। हमारी बात थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं, पंजाब में, झारखंड में, दिल्ली में मिल सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? और नीतीश जी कहते हैं, तब नीतीश जी कहते थे कि 1 यूनिट भी नहीं देंगे फ्री। आप मजबूरी में अपने 125 किया, तो 125 लेकर के लोग क्यों माने चुप हो जाएंगे? हमने 200 का हमने कमिट किया है। इसीलिए हमें लगता है कि जो भी लोगों को पता है कि जो भी हमने महागठबंधन ने मुद्दा बनाया, माले ने संघर्ष किया, लोग इतना लंबे समय से लड़े हैं, तब जाकर के मुद्दा बना तब थोड़ा बहुत नीतीश जी डर के मारे चुनाव से पहले, नहीं तो उनको लगता कि हम वोट मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे, जा नहीं सकता। अभी देखिए मंत्री को लोग दौड़ा रहे हैं जगह जगह, तो आप वोट मांगने जाते 400 रुपये का पेंशन लेकर के, ये बिजली बिल इतनी महंगी है उसको लेकर के आप जाते हैं कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, लालू परिवार के अंदर जो खींचतान मची हुई है चुनाव के ठीक पहले, आपने देखा होगा रोहिणी की नाराजगी आ गई, इससे पहले तेज प्रताप अलग हो ही चुके हैं, अलग पार्टी भी उन्होंने बना ली है, तो चुनाव के ठीक पहले लालू परिवार में जो खींचतान है, आपको लगता है ये नुकसान देगा चुनाव? नहीं, हमें नहीं लगता। देखिए, परिवार अलग चीज़ है, पार्टी अलग है, राजनीति अलग है। भले लोग उसको हमेशा परिवार के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि परिवार में क्या है नहीं है, हमको आइडिया भी नहीं है, तो परिवार के बाद परिवार के लोग समझें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उसका कोई असर राष्ट्रीय जनता दल भी पड़ेगा या इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा या बिहार पर पड़ेगा। बहन नाराज है, भाई अलग पार्टी बना रहा है, कोई बात नहीं है, सब लोग एक साथ हैं और बिल्कुल लड़ेंगे। आपकी बात हुई है इस मसले पर कभी? नहीं, हमें लगता है कि सब देखिए बात करने का विषय भी नहीं है कोई। हम लोग बात मिलते हैं तो बात करेंगे बिहार के मुद्दों को लेकर के। अब वो कहाँ क्या भाई बहन हो, परिवार हो, उसमें क्या बातें चल रही है, तो सबके निजी मामला है। तो 40 से कम बिल्कुल मंजूर नहीं है या सोच सकते हैं? नहीं, हमने ये कहा है कि 40, हमने जो कहा कि 40-43 सीट है, हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमको लास्ट मोमेंट में कहा जाएगा कि लड़िए, तो पहले से तैयारी नहीं रहेगी तो कैसे। तो हमने इतना कहा है कि बिहार में 243 सीट है, तो माले पर आप भरोसा कर सकते हैं कि 43 सीट को संभालने की कैपेसिटी माले में है, बाकी लोग 200 सीट अपना कर लें। तो ये हमने कहा कि हमारी तैयारी है, बाकी उसमें निश्चित तौर पर बात होगी, और जहाँ इतना बड़ा गठबंधन है सबसे बात करनी होगी, उसमें कोई 1-2 सीट इधर उधर तो हो ही सकता है।
किसी भी गठबंधन में एक गिव एंड टेक की प्रक्रिया चलती है। बीजेपी पार्टी वाले डिप्टी सीएम की मांग मनवा चुके हैं, आप लोगों ने कुछ मनवाया कि नहीं पहले से? नहीं, हमने कोई, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो पहली बार डिप्टी सीएम के चक्कर में नहीं है। हमने ये ज़रूर कहा है इस बार कि पिछली बार जब नीतीश जी हम लोग के साथ आए थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई माले को भी कोई मिनिस्ट्री लेकर के जाना चाहिए। हमें तो उस समय भी भरोसा नहीं था कि सरकार कब तक रहेगी नहीं रहेगी, और हमारे पास सिर्फ 12 विधायक थे, तो कोई हमें काम से मतलब है। इस बार हमने ये ज़रूर कहा है कि अगर हमारे पास थोड़ी संख्या ठीक ठाक हो और सब लोगों को लगे कि नहीं माले को कुछ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, तो बिहार में निश्चित तौर पर एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्री है, एजुकेशन चौपट है बिहार में, अगर उसमें कुछ भी हमारे कोई साथी जा कर के बेहतर बना सके, उसको कर सके, तो काम के लिए अगर सरकार में रह कर के काम करने का मौका मिलेगा तो काम के लिए हम लोग वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। इतनी हमारे लिए बात है। यानी इस बार यदि सरकार महागठबंधन की बनती है तो उसमें माले के मंत्री हमें नजर आएंगे? नहीं, कोई हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हमने कहा कि ये हमारे, कुछ लोग समझते हैं कि माले का शायद ऐसी कोई पॉलिसी है कि ज़िंदगी में कभी हमारे कोई मंत्री नहीं बनेगा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमने ये साफ कर दिया, कुछ भी नहीं है। पिछली बार आप नहीं बने। हम अगर पूरे गठबंधन के लिए अगर बहुमत मांग रहे हैं, हम अगर गठबंधन के लिए मांग रहे हैं ना कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, तो इंडिया गठबंधन में माले है, इंडिया गठबंधन में सीपीआई सीपीएम है, सब लोग हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कब किनको क्या मंत्रालय मिले, कैसे वो मंत्रिमंडल बने, वो एक अलग बात है। उस पर बात कौन रोक रहा था या क्यों नहीं बन पा रहे थे? नहीं, तो हमने तो कहा कि हमारे पास एक तो संख्या भी बहुत कम थी और वो सरकार को चलने वाली नहीं थी, वो सरकार चली ही नहीं। तो हमें लगा कि देखिए, हम लोगों के लिए बेहतर काम तो ये है कि सरकार, मंत्रिमंडल, कोई 1-2 मंत्रालय लेकर के उसमें सीमित हो जाना, और पूरे बिहार के तमाम सवालों को लेके लोग माले से अपेक्षा क्या रखते हैं कि माले एक पार्टी है जो किसी भी मुद्दे पर बिल्कुल साहस के साथ अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, सच की बात, हक की बात, तो सच की बात और हक की बात ये लगातार हम करेंगे। सरकार में रहेंगे तो वहाँ भी करेंगे, नहीं रहेंगे तो बाहर से भी करेंगे। तो लोगों की जो अपेक्षा है उसको हमें सम्मान करना है, और जो काम सबसे बढ़िया ढंग से कैसे होगा इस पर देखना है। अच्छा, आरजेडी के कई नेताओं का इस तरह बयान हम देखते हैं कि कांग्रेस जब 70 सीटें मांगती है या इससे भी ज़्यादा मांगती है तो उनको ज़मीनी हकीकत को भी देखना चाहिए कि उनकी वाकई पकड़ उतनी है क्या। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी सीट यदि मांग रही है तो क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा है? नहीं, ये तो साफ है ना। देखिए, 2 बात है। हमने कहा कि कांग्रेस के पास 2015 का अनुभव है, 40 सीट लड़के 27 जीतने का, और 20 का अनुभव भी है, 70 लड़ करके इतना आपने फैला दिया और रिजल्ट आपका आया 19। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही लोग कहेंगे कि कम लड़ो लेकिन बेहतर ढंग से लड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतो। तो ये तो कांग्रेस की अपनी ही पॉलिसी होगी। और निश्चित तौर पर जब गठबंधन पहले से बड़ा है, वीआईपी पार्टी है, सीट चाहिए उनको। माले को कम सीटें मिली, ये पूरा बिहार मानता है, माले को और ज़्यादा सीट चाहिए, तो मान लीजिए ये सीटें आएंगी कहाँ से? तो नेचुरल है कि ये सीट आरजेडी और कांग्रेस जो 2 सबसे बड़े दल हैं, दोनों बड़े दल को कुछ कम सीट लड़ करके उसी में से सीट निकाल करके बाकी को अकोमोडेट करना होगा। इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझते हैं और ऐसा ही कुछ हम लोग करेंगे। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्होंने 40 सीटों पर तैयारी की है, मांग भी इतनी ही है, और ये भी तय किया है कि यदि सरकार बनती है महागठबंधन की तो इस बार वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।